हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक ग्रेट पर्सनालिटी आई है, एक स्पिरिचुअल हीलर जो लोगों की समस्याएं सोल्व करते हैं। इनका नाम है मिस्टर गितेश सिंघल। ये भरतपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो ये एक इंजीनियर है और आज मैंने इनको इनवाइट किया है। आज हम बात करने वाले हैं धर्म और आध्यात्म। आजकल धर्म और आध्यात्म की बातें चलती है तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि धर्म क्या होता है, आध्यात्म क्या होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। अब आज हमारे सर आए हैं गितेश सिंघल, ये हमसे बात करेंगे। सर आप पहले प्लीज आप अपने बारे में बताएं। Well, thank you so much, Virender, for inviting me. And I think we are meeting since long years after. Yes, great. So I remember when I was teaching you in the engineering college in Jaipur. Yes. So मैं आपको बताना भूल गया, ये हमें पहले पढ़ाते थे बीटेक के अंदर। तो आज हमसे मिलने आए, काफी सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। well, thank you again, Virender, for inviting me. ये एक्चुअली जैसे आपने बोला कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है, तो आजकल ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअलिटी तो लाइफ का बेस है। बिल्कुल। और हर जगह इसकी चर्चा चल रही है क्योंकि कलयुग भी है और लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है आजकल। तो बेसिकली धर्म क्या है कि लाइक आप और हम लोग जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं हम उसको धर्म मानते हैं। लाइक हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख या ईसाई, कुछ माइनॉरिटी भी है। तो धर्म के अनुसार हम अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी जो है वो सबसे परे है। ओके। हाँ, क्योंकि धर्म के थ्रू मुझे लगता है कि धर्म के थ्रू किसी का डेवलपमेंट हो सकता है, किसी पर्सन का, या कोई पर्सन भगवान को अगर पाना चाहता है तो धर्म के थ्रू पा सकता है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि धर्म जो है हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाउंडेशंस कर देता है, कुछ भाव देता है। धर्म हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म को फॉलो करना गलत है। जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन है कि भाई सुबह जल्दी उठिए, पेरेंट्स के पैर छुइए, रिचुअल्स है ना, धर्म नहीं कह सकते। हाँ, तो पर हमें सिखाते हैं ये सब चीजें, तो ये हमें फॉलो करने चाहिए। अच्छी बात है, हमें अच्छी चीज है। लेकिन धर्म में बाउंड होना और खुद को अपने धर्म को बेटर समझना या दूसरे के धर्म को मतलब वीक समझना, दैट इज फुलिशनेस। इसी से प्रॉब्लम सारी आती है, क्योंकि क्रिएट होती है। क्योंकि जब आइडेंटिटी शिफ्ट है, जब आप वीरेंद्र और मैं गितेश हूँ, तो ये जो बीच में जो आइडेंटिटी का गैप आ गया, ये मेन जो रीजन है आदमी के डिवीजन। एग्जैक्टली, सही बोला इन्होंने। क्योंकि बेसिकली जो डिवीजन जो है आजकल सब लोगों में इतना ज्यादा डिवीजन है, विभाजन जो है, पूरी मानव जाति जो है वो विभाजित है। जैसे आप देख रहे हैं सबको अपना धर्म श्रेष्ठ लगता है और दूसरे धर्म को वो बुरा बताते हैं, निंदा करते हैं। हाँ। इसका मतलब वो धर्म नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। तो इसके इफेक्ट आप देख रहे हो कि अभी रशिया और जो यूक्रेन वो बेसिकली आप बताइए उसका क्या रीजन है। उसके जो लीडर्स हैं जिन्होंने वो जिनकी वजह से वॉर हुई है, उनके मन में ऐसी क्या आइडियोलॉजी चल रही है कि वो सेपरेट अपना कंट्री चाहते हैं, वो आधिपत्य चाहते हैं, वो ना एक वो पावर चाहते हैं, यूएस के साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे इधर पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, चाइना बॉर्डर लगता है। अगर चाइना की सेना पाकिस्तान में आएगी और हमारे आसपास बॉर्डर पे आएगी तो हमें डर लगेगा ना, तो एक इनसिक्योरिटी की इमोशंस आते हैं इंसान के अंदर। तो ऐसा ही इस केस के अंदर देखने को मिला हमें। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा सा डीपर ले आता हूँ। तो बेसिकली इनसिक्योरिटी क्यों आती है? जब हम खुद को दूसरे से अलग समझते हैं। क्योंकि ये डिवीजन वाली फीलिंग है, ये वननेस वाली, जो एकत्व वाली जो फीलिंग है, जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा गया है, वो हम उस फीलिंग को अपने अंदर नहीं ला पा रहे। और यही सबका ये जो डिवीजन है, इसी की वजह से सारा जो पूरी सृष्टि का जो नियम है, जो पूरा खेल है, वो पूरा बिगड़ा हुआ है। इतनी सारी हार्मनी अनबैलेंस है। करेक्ट। तो बेसिकली अगर हम स्पिरिचुअल इन सब प्रॉब्लम्स का बेसिकली इलाज है अगर हम स्पिरिचुअलिटी को ट्रू वे में फॉलो करें। तो स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत सारे आयाम हैं, काफी सारे टीचर्स हैं, काफी सारे गुरुज हैं। तो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपने सेल्फ को जानना, अपने आप को जानना। तो जैसे तो आप जब से आप पैदा हुए हो, बचपन से जब आपको थोड़ी सी विजडम आई है, बुद्धि आई है, तो आप ये सोचते हो कि भाई मेरा क्यों जन्म हुआ है, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो इसको हमारा जो सर्वाइवल है, जो भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हम मनी कमाते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। बट उससे परे हमारा ये है कि हमारे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारी कॉलिंग क्या है, हम कौन है। हाँ,
और करेंगे। इसको दुनिया को किसने बनाया? बिल्कुल। तो अब जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप अपनी जो करते हैं कोडिंग वगैरह जो भी आप करते हैं या मैं अपना करता हूँ, तो बेसिकली ये एक सर्वाइवल है, ये कोई हमारा लाइफ का पर्पस नहीं है। पर्पस नहीं है। बिल्कुल। तो बचपन से मैं भी बहुत कई सालों से मैं सफरिंग में रहा, काफी मैं तनाव में रहा और मुझे सफरिंग रही कई तरह की साइकोलॉजिकल सफरिंग। तो मैं ये दिखता रहा कि भाई हमारा जन्म क्यों है। तो वो जो क्वेश्चंस अर्ली एज में जो मुझे आने लग गए माइंड में, उसी वजह से मैं कई मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। मैं कुछ गुरुज के पास गया और फाइनली मैंने गुरु जिन्होंने मुझे पिकअप किया और उन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखाई और ऐसे रियलाइज किया कि स्पिरिचुअलिटी का बेसिक मतलब है खुद को जानना। अब जब हम खुद को जानने की बात नो योर बर्थ, हाँ, नो योर बर्थ और व्हाई यू आर बोर्न एंड व्हाट इज योर द हिडन पोटेंशियल इनसाइड यू। यस यस। अब लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, अगर सचिन तेंदुलकर जो है वो वी टेल हिम दैट ही इज द बॉस ऑफ द क्रिकेट और अमिताभ बच्चन जो है वो महान है गॉड। हाँ, वो सभी वो अपने फील्ड के गॉड है। क्रिकेट ऑफ गॉड। हाँ, तो वो एक्टिंग के गॉड है। वो अपने बेसिकली अगर आप सोचो कि वो ये काम नहीं कर रहे होते या उनको ये रिलेशन नहीं आता तो कुछ और काम कर रहे होते, बिल्कुल, लेकिन वो उस काम में इतना परफेक्ट नहीं होते वो। और दुनिया में जो उन्होंने इम्पैक्ट डाला है अपनी एक्टिंग से या अपने स्पोर्ट्स से, और इसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ लोग जो इफेक्ट आया है ये काम कर आने का, वो नहीं आता बेसिकली। तो खुद को जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम खुद को जानेंगे तो वो और उसी काम को करेंगे तो वो क्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर हम खुद को जानने के अलावा कोई दूसरा काम करेंगे तो वो बेसिकली क्राइम तो वो भी नहीं है, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं डाल पाएंगे और बेसिकली हम सृष्टि में इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये इन्होंने डीप में जाके हमें समझाया कि कहने का मतलब ये है, एक आध्यात्म और धर्म में मेन डिफरेंस ये है, आध्यात्म हम अपने आप को जानते हैं, भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया, ये सृष्टि कैसे चलती है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं, हम कौन है, हमारा पर्पस क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, हम ये दुनिया कोई नहीं है, हम एक चीज से मिलकर बने हैं। वो साइंस भी कहता है कि एवरीथिंग इज द एनर्जी। हम एक एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं, मतलब हम सब एक इक्वल है, वी आर इन वननेस। स्पिरिचुअल आध्यात्म यही होता है, स्पिरिचुअलिटी इसे ही कहते हैं, और धर्म इसे कहते हैं। धर्म वो होता है जैसे कि हम किसी, जैसे मैं हिंदू हूं, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, ये इनके अलग अलग गॉड है, वो अलग अलग इनको मानते हैं, वो अपने संस्कार, अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं एज पर रिलीजन, राइट। तो मेन डिफरेंस यही होता है, धर्म आध्यात्म। क्योंकि आप देखिए कि धर्म के नाम पे टेररिज्म क्रिएट किया जाता है, मतलब अपने हिंदुओं में भी और भी रिलीजन्स में। तो बेसिकली उससे वो डिस्ट्रक्टिव है, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, सबको नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल, इकोनॉमिक क्राइसिस, जान का हानि का नुकसान, और इतना जो दहशत व्याप्त होती है उसकी वजह से, और बेसिकली इकोनॉमी डाउन हो जाती है जब भी कोई युद्ध होता है, इसमें लोगों की जॉब चली जाती है, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और पूरा जो एक सृष्टि में भी, एक यूनिवर्स में भी गलत मैसेज आता है। क्योंकि हम जो कंटिन्यूसली जो हम थॉट प्रोसेस जो हम क्रिएट करते हैं, अभी जैसे कोरोना आया स्टार्टिंग में, तो कोरोना इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो गया कि हम लोग इंटरनली डरते हैं। तो व्हाटएवर इनसिक्योरिटी, इमोशंस आ गए, फियर आ गया, बिल्कुल। तो व्हाटएवर हैवी हो गए हम पर। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या कहता है कि व्हाटएवर दिस आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड, यानी कि आपका जो ये भारी जो प्रपंच है, ये आपके आंतरिक दुनिया का ही प्रतिबिंब है। तो जो हम थॉट्स 24 आवर्स कॉन्शियसली सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो सब जब कलेक्टिव हो जाएंगे, मान लो 1 करोड़ लोग कोरोना के बारे में सोचेंगे और फियरफुल होंगे, तो कोरोना अपने आप में बहुत स्ट्रेंथफुल हो जाएगा। तो इस वजह से ये सब जो चीजें ये धर्म से हटके है, और ये इसको अध्यात्म के थ्रू समझना बहुत जरूरी है। यही बात कही थी श्री कृष्ण भगवान ने गीता में, इंसान जैसा सोचता है, जैसे विश्वास करता है, वैसे बन जाता है। फिर यही बात महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि जैसा इंसान सोचता है वैसे ही बन जाता है। फिर यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। विचार गौण होते हैं, दूर तक जाते हैं। फिर यही बात रोंडा बर्न, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक लॉन्च की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी बनाई थी, फिर यही बात जेम्स एलन ने कही थी 1906 के अंदर, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की थी शब्दों की ताकत बुक। फिर यही बात लुइस हे ने की है अपनी बुक में यू कैन हील योर लाइफ। इसका मतलब इंसान के विचार ही इंसान को कामयाब बनाते हैं।